आपको देखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 25 अगस्त 2024 जैसे प्रश्न आपको यहाँ पर इस सेशन में देखने को मिलेंगे। और जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 25 अगस्त 2024 को है और 28 अगस्त 2024 को है, वो लोग इसको पूरा लगाइए। देखिए पूरा 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरा आप इसको लगाइए और आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस 2024 से संबंधित आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब पूरा 100 प्रश्न लगा लीजिएगा, पूरा 100 प्रश्न देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्रश्न को एग्जाम में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर कमेंट करेंगे और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो अगर आप प्राकृतिक पारितंत्र जानते हैं तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। देखिए प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत जो है नदी, वन, रेगिस्तान, पहाड़, घास के मैदान, ये सब आते हैं, ठीक है ना। बगीचा, एक्वेरियम, खेत, चिड़ियाघर, ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। बगीचा जो आएगा ये कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आएगा। बगीचा, एक्वेरियम, खेत, ठीक है ना। उसके बाद चिड़ियाघर, ये सब आपकी कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसको एग्जाम के जैसा लगाइए, समझिए कि आप पेपर दे रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। जिनका भी बिहार पुलिस का 25 अगस्त के दिन पेपर है वो लोग इसको एग्जाम से पहले देखिए। देखिए राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या फिर अधिनायक तंत्र में। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका लोकतंत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र में ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं। और जो यहाँ पर जनता जनार्दन होती है उसके लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल आवश्यक हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला प्रश्न है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है ये कौन सी है। चलिए फटाफट आंसर देते चलिए, जल्दी हम लोग सेशन को ख़त्म करेंगे। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI। देखिए फुल फॉर्म जो है हर पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चाहे 7 अगस्त के दिन का पेपर हो, 11 अगस्त का हो, 18 अगस्त का हो या फिर 21 अगस्त का हो। तो MRI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ से देखिएगा सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। देखिए चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति ये किस राज्य से संबंधित है। चेरापूंजी आपको पता है ना कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता होगा। पहले चेरापूंजी में ही विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन अब मौसिनराम में होता है, ठीक है ना। तो ये चेरापूंजी से आप पकड़ लेंगे कि ये मेघालय में है, ठीक है ना। और जयंतिया गारो और खासी, गारो खासी जयंतिया आपने पढ़ा है। गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति और पर्वत हैं, ठीक है ना, जो कि मेघालय में अवस्थित हैं, ठीक है ना। तो मेघालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मेघालय में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और मौसिनराम को याद रखिएगा बादलों का घर भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। देखिए कल ही मैंने एक इसी तरह का पेपर करवाया था, पूरा 100 प्रश्न था, उसमें भी जाकर के देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और प्रश्न जो है ये जो सीरीज़ में चला रहा हूँ यहाँ से बन रहे हैं। जो पिछला मैंने आपको 21 तारीख के दिन कराया था उससे 4-5 प्रश्न आए हुए थे, जैसे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है ये पूछ लिया गया था, पहला ही उस सेशन का प्रश्न था, आप जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए जापान ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जापान का हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि को, 14 अगस्त के मध्यरात्रि पर जापान के जो सम्राट थे हिरोहितो,
यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाम याद रखिएगा, हिरोहितो, ये जापान के उस समय सम्राट थे दूसरे विश्व युद्ध के समय, ठीक है ना। इन्होंने जो है आत्मसमर्पण की घोषणा किया था 14 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त को रेडियो पर प्रसारण के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंची थी। उसके बाद क्या हुआ था कि एक घोषणा पत्र था जिस पर 2 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर हुआ, ठीक है ना, और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया आधिकारिक तौर पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बता दीजिए। 14 अगस्त के दिन, ठीक है ना, 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जापान के जो सम्राट हिरोहितो थे उन्होंने आत्मसमर्पण की घोषणा किया था, और 15 अगस्त के दिन रेडियो से प्रसारण के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंची थी। अच्छा, जापान के सम्राट का तो मैंने नाम बता दिया दूसरे विश्व युद्ध में। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछेगा, आपको पता है, कमेंट करिए। तो ये कौन है, हैरी एस ट्रूमैन। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए, हैरी एस ट्रूमैन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जब ये आत्मसमर्पण हुआ था उस समय। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। यही प्रश्न पूछा गया था कि नीलगिरी की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। सेम क्वेश्चन आया था, आपने देखा भी होगा एनालिसिस, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके कॉफ़ी के लिए, ठीक है ना, कॉफ़ी के लिए। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है आपको पता है कि तमिलनाडु में है, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और नीलगिरी की पर्वतीय ढाल पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। अच्छा, जापान के हिरोशिमा पर, ठीक है ना, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त के दिन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था आपका बॉक्सर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर जो B-29 था, B-29 बॉम्बर एनलागे इसका नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बर, B-29 बॉम्बर, याद रखिएगा, बॉम्बर। चलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ देखिए अगला प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पर सन भी दे दिया गया है, 1986 में इसको स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ठीक है ना, 1986 में नीलगिरी को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1988 में नंदा देवी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है ना, नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना। और एक नोकरेक है, यहाँ पर देखिए नोकरेक दिया भी गया है, नोकरेक को यहाँ नंदा देवी भी दिया गया, नोकरेक को किया गया था 1988 में ही, नोकरेक मेघालय में है, ठीक है। और असम में ये मानस है, इसको 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बताइए किस शासक के शासनकाल में, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा, ठीक है ना, अशोक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक। और जब नेपाल में ये पहुँचा, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो भू राजस्व में भी वहाँ पर कमी किया गया जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्लियर ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है ना कि अब विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है ये उमलिंगला दर्रा है। कौन सा है, उमलिंगला दर्रा, यहाँ मैं लिख देता हूँ उमलिंगला दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जोड़ता है किसको, तो ये जोड़ता है किसको, तो ये चिसुमले और देमचक बस्ती को जोड़ता है। यहाँ मैं लिखता हूँ चिसुमले और देमचक बस्तियों को ये जोड़ता है, देमचक बस्तियों को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा लेह मनाली, ठीक है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट में उमलिंगला दर्रा है, ठीक है ना, लद्दाख में है, और यह चिसुमले और देमचक बस्तियों को जोड़ता है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक महान, ठीक है ना, जिसने 40 वर्षों तक भारत में शासन किया था, राज्य किया था, उसकी राजधानी का मतलब उस समय नाम पूछा जा रहा है। तो आपको भी पता है ये पाटलिपुत्र है। अच्छा यहाँ पर आप तक्षशिला देख रहे हैं ना, तक्षशिला, ठीक है ना, तो तक्षशिला जो था ना, तक्षशिला और उज्जैन आपने सुना है, ये प्रांतीय राजधानी थी, लेकिन राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये एक इंजीनियर भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए बिहार से ऑप्शन नंबर, और सबसे ज़्यादा समय तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड इनके नाम रह गया है रहने का। 9वीं बार इन्होंने शपथ लिया है इसी साल 2024 में, ठीक है ना। चलिए ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। मोहनजोदाड़ो में है विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ठीक है ना। और वहीं पूछा गया है कि स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल में, ठीक है ना, कुषाण काल में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और जो कुषाण थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी, फिरोजपुर पेशावर थी, क्लियर। और कनिष्क की एक दूसरी राजधानी भी थी जब कनिष्क शासक बना था, मथुरा को बनाया था, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि उस समय का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बिहार के हैं, ठीक है। तो सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो ये बिहार से हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। साइंस वाले में देखिएगा कितने अच्छे प्रश्न मिलेंगे। बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं दिया गया है, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन के समय नहीं आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ठीक है ना, और लॉर्ड रिपन ने जो है इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कि राज्य अपहरण नीति कहा जाता है, व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है डलहौजी के समय में, इल्बर्ट बिट लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है ना। देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये सन भी आप याद रख लीजिएगा, 1666 में हुआ था पटना में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था, ये किस विभाग के मंत्री थे। तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है ना, खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे,